हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम राजस्थान दुर्ग के अंदर उपनाम हमने पढ़ लिया। अब वो जो दुर्ग है वो किस किस पहाड़ियों पर स्थित है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ये क्लासेस 5 या 10 मिनट की आपके कोई ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इतने में तो आप शॉर्ट्स देखते हो, वो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन ये क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। और ये आपके एक एक क्लास के अंदर 2-3 नंबर आपके कंप्लीट हो सकते हैं। क्यों इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि इनका उपनाम क्या था, इन कौन से पठार, कौन सी पहाड़ियों पर ये दुर्ग स्थित हैं, इनका निर्माण किसने करवाया था, इनका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। और ये सारी चीजें एग्जाम के अंदर यही आती है और इसके अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं आते। और इन क्वेश्चनों को यदि हम सारणीबद्ध तरीके से पढ़ते हैं तो साइंटिफिक तरीके से, यानी वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं कि यदि कोई चीज हम रीडिंग के तौर पर पढ़ते हैं और एक सारणी बनाकर पढ़ते हैं तो बेस्ट चीजें हमें सारणी बनाकर याद होती है, बेस्ट चीजें हमें डायग्राम बना के याद होती है, बेस्ट चीजें यही होती है। न कि हमें रीडिंग तो ओनली पढ़ना होता है, याद करना नहीं होता है। हमें तो एग्जाम पास करना है। एग्जाम के हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, न कि अपने खुद के हिसाब से। एग्जाम क्या हमसे चाहता है, क्या वो लेना चाहता है, कितना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग और उससे अधिक एफर्ट लगाने की कोशिश करें। और ये जो पशु परीक्षक एग्जाम है ये आरपीएससी नहीं करवा रही है। आरपीएससी क्या करती है कि जो उसका शेड्यूल होता है, जो उसका दे रखा होता है सिलेबस, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। लेकिन जो ये करवा रही है आरएसएमबी, ये एग्जाम ये मानो कि ये हमेशा 1-2 आउट डालती है और हाई लेवल के पेपर आरपीएससी से ज्यादा लेवल इनके आते हैं। आप देख सकते हो कि इनके जो एग्जाम अप्रोच है वो अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया। तो ये चीजें हैं। तो हम इसी कड़ी के अंदर राजस्थान दुर्गों को पढ़ रहे हैं। दुर्गों के जो उपनाम है वो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा है और आज हमें इनकी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियों पर कौन कौन से दुर्ग है, वो चीजें हम आज देखेंगे। और फिर कल की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो राजस्थान के जो दुर्ग हैं वो उनका निर्माण किसने करवाया था, पुनर्निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था, और उसके शिल्पी कौन थे। उन शिल्पियों को हम सभी को एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर 1 by 1 दुर्ग पढ़ेंगे। और वो भी कोई थ्योरी नहीं डालेंगे, 1 पॉइंट ओनली 1 पॉइंट ये डालेंगे कि वहां पर कौन कौन से महल बनाए और किसने बनवाए, कौन से तालाब है किसने बनवाए, क्या कहानियां थी, वैसे फलाना देखना, ये सारी बातें हम इन क्लासों के अंदर नहीं लेने वाले। तो इन पहाड़ियों को हम देखते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मानी और नैनी की पहाड़ी है। ध्यान रखना, मानी और नैनी की पहाड़ी हमारी कहाँ पर आएगी? ये आएगी बयाना। और ये बयाना किला कहाँ है? ये बयाना जो किला है वो हमारे भरतपुर में पड़ता है। कहाँ? भरतपुर में। तो बयाना जो किला है वो भरतपुर में पड़ता है। और इस पहाड़ी पर बयाना दुर्ग बना हुआ है। तो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? मानी या नैनी की पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? हमारा बयाना दुर्ग बना हुआ है कहाँ पर? भरतपुर में है। अब ध्यान रखना, ये मानी है और ये हमारी नानी है। तो नानी की पहाड़ी अलग है, मानी की पहाड़ी अलग है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, मानी या नैनी। और एक पहाड़ी है नानी की पहाड़ी जिस पर सोजत का किला बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं दूसरा कि भामती की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? भामती की पहाड़ी। अब एग्जाम में आता है कि भामती की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। हम रीडिंग के तौर पे याद कर दें तब हमें चीजें इतनी अच्छी से याद नहीं हो पाती, इसलिए हम ये डायग्राम लेके आए हैं। तो भामती की पहाड़ी है, वहां पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो वहां पर बना हुआ है शाहाबाद दुर्ग। और ये शाहाबाद दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये शाहाबाद दुर्ग हमारा बारां के अंदर स्थित है। फिर आती है नानी या सिरडी की पहाड़ी। तो नानी और सिरडी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने बताया कि सोजत का किला। नानी या सिरडी की पहाड़ी कहाँ पर है? सोजत का किला। और ये सोजत का किला कहाँ पर स्थित है? ये सोजत का किला है पाली। कहाँ पर स्थित है? पाली के अंदर। फिर आता है चिड़ियाटूप, या चिड़ियाटूप को ही क्या बोलते हैं? पंचेटिया की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पंचेटिया की पहाड़ी। और इस चिड़ियाटूप या पंचेटिया की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो बना हुआ है मेहरानगढ़। कौन सा बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। किस पहाड़ी पर? चिड़ियाटूप या पंचेटिया पहाड़ी पर। फिर उसके बाद आता है हेमकुट पहाड़ी या गंधबंद पहाड़ी। ये मेहरानगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर आता है हेमकुट या गंधमादन। ये हेमकुट और गंधमादन के जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? राजसमंद। और इस हेमकुट
गंधमादन पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो हेमकूट या गंधमादन की पहाड़ी पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग, ये हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग आ जाएगा। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। फिर आता है देवगिरी की पहाड़ी। तो देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? दौसा। तो देवगिरी की पहाड़ी दौसा के अंदर स्थित है। तो देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना? दौसा का किला। तो दै से देवगिरी, दै से दौसा, दोनों याद रहेंगे। देवगिरी की पहाड़ी दौसा, देव कहाँ रहते हैं? दौसा, दे से देव, दे से दौसा। तो देवगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? दौसा यानी दौसे के किले पर। आज पहाड़ी पर कौन सा किला आ जाएगा? देवगिरी पहाड़ी पर आ जाएगा दौसा का किला। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इगल की पहाड़ी। इगल की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? इगल की पहाड़ी हमें पता है कि इगल की पहाड़ी जयपुर में स्थित है, लेकिन इगल की जो पहाड़ी पर है उस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो इगल की पहाड़ी पर बना हुआ है जयगढ़। कौन सा बना हुआ है? जयगढ़, जहां पर जयबान तोप भी रखी हुई है। और जयगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? हमारा जयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। फिर आता है काली खो। क्या आता है? काली खो। ये जो काली खो है, ये काली खो की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो सब काली खो की पहाड़ी भी जयपुर में है, लेकिन काली खो की पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? तो जो आमेर का किला है। कौन सा? आमेर का किला। जो ये आमेर का किला है ये कहाँ पर बना हुआ है? इस काली खो पहाड़ी पर बना हुआ है, और ये भी कहाँ? जयपुर में। तो इगल की पहाड़ी कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जयगढ़। और काली खो पर कौन सा बना हुआ है? आमेर का किला। ध्यान रखना, इगल की पहाड़ी जयगढ़, आमेर का किला पर काली खो पहाड़ी। इगल की पहाड़ी जयगढ़ और काली खो पहाड़ी कहाँ पर बनेगी? आमेर के किले पर। दोनों कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। दोनों पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। दोनों को ध्यान रखना, एक दूसरे के अपोजिट मत कर देना, क्योंकि इगल की पहाड़ी पर कहीं आप आमेर का किला ना कर दो। तो ये जो हमारी पहाड़ियां है ध्यान रखना। उसके बाद आता है भाकरी की पहाड़ी। क्या? भाकरी की पहाड़ी। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि जो ये भाकरी की पहाड़ी है ये है कहाँ पर स्थित? तो ये भाकरी की पहाड़ी हमारी है बाड़मेर में, और ये बाड़मेर में स्थित है। तो इस भाकरी की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाकरी का जो ये पहाड़ी है ये बाड़मेर में स्थित है, और इस पर जो किला बना हुआ है वो बना हुआ है कोटड़े का किला। कोटड़े का किला। और ये जो कोटड़े का किला है, ये कोटड़े का किला कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर। कहाँ पर है? बाड़मेर में। इसके बाद आता है नेक्स्ट बेड की पहाड़ी। तो ये बेड की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? ये बेड की पहाड़ी पड़ती है सिक्कर के अंदर, और यहाँ पर जो दुर्ग बना हुआ है, किला बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है? लक्ष्मणगढ़ का किला। तो बेड की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? सिक्कर में, और इस पे जो किला बना हुआ है वो बना हुआ है लक्ष्मणगढ़ किला। तो लक्ष्मणगढ़ जो किला है वो कहाँ पर है? ये हमारे सिक्कर जिले के अंदर है, और सिक्कर जिले के अंदर है। और कौन सी पहाड़ी पर बनी हुई है? बेड की पहाड़ी पर। ये पहाड़ियां इंपोर्टेंट दुर्ग और इंपोर्टेंट पहाड़ियां, एग्जाम 100% क्वेश्चन इसमें से आएगा। 2 नंबर आपके 100% कंप्लीट होंगे। आपको लग रहा होगा कि 5-10 की मिनट की क्लास है, इतनी छोटी सी है, लेकिन इसकी इंपोर्टेंस पहचानिए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैटर अच्छा होना चाहिए। अब आता है क्या देखा हमने? मानी या नैनी की सड़ी की पहाड़ी बयाना किला भरतपुर, भामती की पहाड़ी शाहबाद दुर्ग 12, नानी सड़ी की पहाड़ी सोजित का किला पाली, चिड़िया टूक पचेटिया मेहरानगढ़ जोधपुर, हेमकूट या गंधमादन कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर, देवगिरी दौसा के अंदर, इगल की पहाड़ी जयपुर के अंदर आएगा, जयबान और जयगढ़ दुर्ग, काली खो आमेर का किला जयपुर, भाकरी की पहाड़ी कोटड़े का किला बाड़मेर के अंदर। फिर आता है बेड की पहाड़ी लक्ष्मणगढ़ का किला सिक्कर। तो ये हमारी पहाड़ियां थी और ये हमारे दुर्ग थे। कल की क्लास में हम देखने वाले नेक्स्ट कि इन दुर्ग के निर्माता कौन थे, कब निर्माण करवाया गया था और इनका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो इन सभी क्लासों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनकी छोटी छोटी क्लासें आपको दी जाएगी। ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। क्लासों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जिन भी आवश्यकता हो उन तक यहाँ पर पहुंच सके। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।